भाई एक औरत कपड़े समटन लाग रही, इसका पति इसका पैर में पड़ रहा कि तू मत जा घर छोड़ के, मेरे लिए नहीं तो अपने बेटे का ख्याल तो कर। वो कति भी नहीं मान रही। बोले कि तूने मन दिया ही के है, ना अच्छे कपड़े ना गहने कुछ भी कौन दिया, मैं तो जाऊँ रही हूँ और मैं तलाक के कागज़ भिजवा दूंगी, मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ। वो बेचारा गिड़गिड़ाता रहा कि मत जा मत जा। बोले मैं एक अमीर सेठ का जाऊंगी और वो मैंने बड़ा खुश रखेगा, धनराज है वो, उसका जाऊंगी मैं। पति बेचारा कुछ नहीं करया और कुछ दिन बाद में तलाक हो गया और तलाक में बेटे की कस्टडी पिता को दे दी। वो आदमी शहर में रहा करता भाई, वो सोचा कि शहर में रह के करूँ भी के। वो अपने बेटे के साथ गांव में चला गया। गांव में चला गया तो भाई वो बोला कि शहर तो मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी पत्नी छीन ली, मेरे सारे अरमान ख़त्म कर दिए, शहर में रह के भी क्या करूँ। तो भाई वो आदमी मेहनत इतनी करी कि वो ठेके लेने लगे, बड़े बड़े बिल्डर के बिल्डिंग के ठेके लेने लग गया। बड़ा हो गया, उसका लड़का भी भाई 20 साल का हो गया। वो भी IAS की पढ़ाई करके और अपना पिता का हाथ बंटवा रहा था। तो शहर में 3-4 बिल्डिंग ले रखी थी ठेके पर, वो देख रेख करना आया उसे बेटा। तभी एक पटी पुरानी सियाड़ी में आई एक औरत और बोली कि बेटा मनक भी काम दे दे, मैं कई दिन तक भूखी हूँ और परेशान हो रही हूँ। बोले ठीक है माता जी। बोले आपका नाम बताओ। तो उसने अपना नाम बताया कि मोहिनी देवी। जैसे मोहिनी नाम सुना तो उसके बेटे को तुरंत अपनी माँ याद आ गई। माँ याद आ गई, उसने गौर तो चेहरा देखा तो वह माँ ही थी पटी पुरानी सियाड़ी में। फिर बोले कि ठीक है तू माता जी, आप सभी जो है ना मजदूर उनको पानी पिला दिया करो, आपको पूरी पगार मिलेगी। बोले बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माँ बाप सदा खुश रहें, आपने इतना आसान काम दे दिया मैंने। तो बोले कि माता जी ये आशीर्वाद मत दे, मेरी माँ तो 20 साल पहले मैं छोड़ के चली गई थी, मेरा पिता गिरगिराता रहा और वो एक धनराज सेठ का चली गई। माँ एकदम सख्त रह गई, एकदम उसकी आंखें फटी रह गई। वो अपने घर जाके पिता को बोला कि माँ की ऐसी ऐसी हालत और वो मेरे काम पाई है। बोले कि भाई वो तेरी माँ है, तू कैसा बर्ताव करता वो तू जाने, लेकिन मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर अगले दिन उसने अपने सारी बात बता दी कि मैं तेरा बेटा हूँ। तो बोले तुम माने छोड़ के चली गई थी। तो बोले कि मैं तने घर भी दे दूंगा रह, लेकिन ना मेरा पिता मिलेगा और ना तने बेटा मिलेगा। तो उसने अगले दिन एक अच्छा सा घर दे दिया कि यहाँ रह, सब कुछ मिलेगा लेकिन पिता और पति का बेटे का प्रेम नहीं मिलेगा। तो औरत बहुत पछताई, क्योंकि वो धनराज था ना, वो 2 महीने में इसको धक्के मार के काट दिया और 20 साल तक वो दर दर की ठोकर खाती रही। अपने पति को और अपने बच्चे को छोड़कर वो सोची कि मैं ऐश करूँगी। उसका शौक़ था कि मैं अच्छे गहने पहनूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ और ऐश करूँ। तो भाई अपना पति देगा ना, वो कोई नहीं दे सकता। लोग तो अपने शरीर के भूखे हैं, अपने को नहीं चाहते, सिर्फ शरीर को चाहते हैं। अपना पति अपनी औलाद के पास रहोगी तो तुम 100 शेर क्यों नहीं तो दर दर की ठोकर यूं ही खाती रहोगी। जब तक जवान हो ना जवान, तब तक आपको पूछेंगे लोग, और जब ये जवानी डर जाएगी तो लोग ऐसे ठोकर मार देंगे और कोई भी आपकी तिथ भी नहीं पूछेगा। इसलिए अपने घर में ही रहो, अपने पति का कहना मानो, पति आपका कहना माने और मिलजुल के रहो, यही जिंदगी है।